जिंदगी के हर पल का लाजवाब हो न हो, जिंदगी के हर सवाल का जवाब होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ही देर लगे, इंसान को ज़िंदगी में कामयाब होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ अमन और चलते हैं दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केसिस सेना प्रॉब्लम और केसिस सेना का एक्सरसाइज अलग से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी के साथ केसिस सेना बुक को भी फॉलो करेंगे दोस्तों। चलिए हम देखिए, इसमें भी बात कर रहे हैं एक्सरसाइज में कंसेप्ट आपका जितना भी था रिलेशन से लेके, है ना, हमने दे दिया है और जो भी होगा साथ साथ हम लोग चलेंगे। हम लोग इसमें टाइप वाइज प्रॉब्लम पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों, बात है हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के, एक्सरसाइज 1.1 केसिस सेना प्रॉब्लम। बुक सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 हम बात कर रहे हैं दोस्तों 1.1 के बारे में। देखिए पहला यहाँ पे कहता है टाइप 1 का हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसमें चूंकि टाइप अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम अलग अलग दिया हुआ है, तो हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से पढ़ेंगे ताकि आपको भी और आसान हो जाए कि किस टाइप का प्रॉब्लम कैसे बनेगा और किस तरह से आता है, यह और आपको फायदेमंद है। तो हम बात कर रहे हैं टाइप 1। टाइप 1 पहला प्रॉब्लम कहता है लेट a इक्वल टू 1 9 b इक्वल टू 5 13 और r यहां पे दिया हुआ है a, b, मतलब a और b के बीच में संबंध हो रहा है इस प्रकार कि a बिलोंग्स टू a, b belongs to b, and or a comma b is divisible by 4, divisible by 4। जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है सुनिएगा ध्यान से। a का मान सेट a समुच्चय a दिया हुआ है 1,9, b का दिया हुआ है 5,13, 5,13। r एक संबंध दिया हुआ है जो कि a और b के बीच में बन रहा है और एक जो है कि एलिमेंट है a का, सेट a का, समुच्चय a का, b है सेट b का और a माइनस b जो है वो 4 से विभाजित है। a माइनस बी है कैसे, तो 4 से विभाजित है। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहता है सो डैट दर्शाइए कि R इज ए यूनिवर्सल रिलेशन, R इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। टू प्रूव क्या दिखाना, या टू सो डैट क्या दिखाना है कि R इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। R एक सार्वत्रिक समुच्चय है, रिलेशन है। यूनिवर्सल को क्या कहिएगा, सार्वत्रिक संबंध है। अब सार्वत्रिक संबंध है दोस्तों यहाँ पे, तो कब होता था सार्वत्रिक संबंध, जब R इक्वल टू क्या होता था, A क्रॉस क्या होता था, B होता था। R इक्वल टू A क्रॉस B क्या होता था, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। हम लोग कैसे निकालते थे, तो वहां पे पेड़ बनाते थे, ऑर्डर पेड़ कैसे करते थे हम लोग, याद होगा फर्स्ट क्लास जो किए होंगे तो निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर R इक्वल टू अगर A क्रॉस B है तो निश्चित तौर पे R जो होगा वो क्या होगा, सार्वत्रिक होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब यहाँ पे फिगर आ जाते हैं,
एक ले लेते हैं ए और एक ले लेते हैं आप क्या तो बी ले लेते हैं। एक ले लिए आप ए और एक क्या ले लिए बी ले लिए। अब ए के पास कौन कौन अवयव है? 1 क्या है तो 9 है और 5 क्या है तो 13 है। अब बताइए कि रिलेशन में जो a b, a का एलिमेंट यही a ले लेंगे और b का एलिमेंट यही क्या ले लेंगे तो आप b ले लेंगे। इधर a लेंगे और इधर b लेंगे, इसलिए लिखता है कि a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b, है ना, और कुछ नहीं है। अब बताइए a माइनस b का मान क्या होना चाहिए? 4 से विभाजित। अब बताइए 1 - 5 कीजिएगा तो -4, 1 को 5 कीजिएगा -4, क्या -4 4 से विभाजित है कि नहीं है? है। -4 4 से क्या है तो विभाजित है, तो a का संबंध 4 5 से बन गया। अब बताइएगा a का संबंध 3 से करेंगे, क्योंकि 1 - 13 कीजिएगा 13 कीजिएगा तो -12 निकलेगा। अब -12 4 से क्या है तो विभाजित है ना। 9 का फिर यहाँ पे 9 - 5 करेंगे तो मिलेगा 4 4 4 से विभाजित है। 9 को 13 कीजिएगा तो मिलेगा -4 4 4 से विभाजित है। तो इसका मतलब यहाँ पे r क्या निकल रहा है? r निकल गया क्या तो 1 का संबंध 5 से हो गया, 1 का संबंध 13 से भी हो गया, 9 का संबंध किससे हो गया? 5 से भी हो गया, और 9 का संबंध किससे हो गया दोस्तों? 13 से हो गया। और a क्रॉस b अगर आप निकालते हैं ना, a क्रॉस b मतलब प्रत्येक का प्रत्येक के साथ जोड़ा होना चाहिए, हाँ पेयर होना चाहिए। तो 1 का 5 के साथ जोड़ा बनाइएगा, फिर बनाइएगा 1 का 13 के साथ बनाइएगा जोड़ा, फिर 9 का बनाइएगा 5 के साथ जोड़ा बनाइएगा, हाँ, और 9 का फिर किसके साथ जोड़ा बनाइएगा? देखिए r का भी मान वही निकला और a क्रॉस b का भी मान वही निकला। तो आप क्या पाए कि r इक्वल टू क्या निकला? a क्रॉस b, हाँ r इक्वल टू a क्रॉस b निकला तो कहेंगे r इज ए यूनिवर्सल सेट, r इज ए यूनिवर्सल सेट। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या तो देख लीजिए दोस्तों, अगर जिनको दिक्कत है फिर से हम बता दे रहे हैं कि a का मान b का मान आपको दिया है, r दिया हुआ है, दिखाना है कि r एक यूनिवर्सल रिलेशन है, सार्वत्रिक संबंध है। कब होगा सार्वत्रिक संबंध? जब r इक्वल टू a क्रॉस b होगा। हमने 2 सेट लिया, वहां से हमने संबंध बनाया इसके अनुसार, हाँ, और r a क्रॉस b का मान निकाला, हमने देखा कि दोनों का मान बराबर है, तो कहेंगे वहां से क्या तो r क्या है तो सार्वत्रिक समुच्चय है। r क्या है? r सार्वत्रिक संबंध है। r इज यूनिवर्सल रिलेशन, r इज यूनिवर्सल रिलेशन, r सार्वत्रिक संबंध है। r क्या है तो सार्वत्रिक संबंध है। तो इस प्रकार से हो गया दोस्तों। फर्स्ट का ही हम बात कर रहे हैं, सेकेंड नंबर, फर्स्ट का ही हम बात कर रहे हैं क्या तो सेकेंड नंबर। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों सेकंड क्या कह रहा है प्रॉब्लम। सेकंड है a का मान, फर्स्ट का ही सेकंड है 1,5, b का है 3,7। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि r दिया हुआ है कि रिलेटेड a, b, a belongs to a, b belongs to b, and or a, b is multiple of
4। यहाँ पे क्या है दोस्तों, मल्टीपल बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है कि रिलेशन आपको दिया हुआ है a कोमा b, जहाँ a जो आएगा a से आएगा, b कहाँ से आएगा, b से आएगा, एंड a कोमा b इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब क्या है कि a कोमा b जो है कि 4 का गुणन है, 4 का क्या है, गुणन है। अब देखते हैं कि a माइनस b 4 का गुणन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे फिगर बनाते हैं, एक a और क्या तो यहाँ पे b, हाँ यहाँ पे देखिए कहता है क्या सवाल, सो डैट r इज ए इम्पटी से फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b। अगर यहाँ पे r इम्पटी सेट है तो आपको दिखाना है कि r इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे कोई संबंध हो ही नहीं रहा है ना, कोई एलिमेंट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे दिखाना a का मान क्या है, 1 है और क्या है 5 है, 3 और है क्या है तो 7 है। 1 कोमा 5 हो गया, 3 कोमा क्या हो गया 7 हो गया। अब बताइए क्या 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आपको 2 को 4 का गुणन आएगा, 4 का पारा का आएगा, नहीं आएगा। क्या 1 कोमा 7 किए तो 1 माइनस 7 किए तो आ गया 6, क्या 4 का गुणन है। 1 माइनस 3 किए माइनस 2, क्या 4 का गुणन है, नहीं है। 5 माइनस 3 किए, 5 माइनस 3 किए तो 5 माइनस 3 दिया 2, 4 का गुणन है, नहीं है। 5 माइनस 7 किए तो माइनस 2, क्या 4 का गुणन है, नहीं है, 4 का गुणन नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक भी जोड़ा बन ही नहीं रहा, तो जोड़ा नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 5 हो जाएगा। इसलिए कहेंगे क्या तो लिखेंगे देयर आर नो ऑर्डर पेयर फ्रॉम a टू b, है कि नहीं है, देयर आर नो ऑर्डर पेयर, देयर आर नो ऑर्डर पेयर फ्रॉम a टू b। a और b के बीच में कोई क्रमित युग्म नहीं है, a और b के बीच कोई क्रमित युग्म नहीं है। अगर क्रमित युग्म नहीं है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब r इक्वल टू 5 होगा तो क्या होगा, r इज ए इम्पटी सेट, r इज ए देन r इज इम्पटी सेट। r क्या हो जाएगा आपका रिक्त, सॉरी बार बार हम सेट लिख देते हैं दोस्तों, रिलेशन r इज रिक्त संबंध, r रिक्त संबंध है। समझ में आया होगा, है कि नहीं। चलिए हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर प्रॉब्लम का। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम कहता है, सेकेंड देखिए दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि सिस्टर ब्रदर सब प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम अक्सर यहाँ पूछता है, इसलिए छोड़ देते हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3, जो इंपॉर्टेंट है वही हम बात करेंगे। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 2 हम छोड़ रहे हैं। कहता है लेट a इक्वल टू 1 2 3 r is related to is defined by, कहता है जो r है, हाँ r जो डिफाइन है, r is defined by
आर परिभाषित है कैसा कि ए का संबंध अगर बी से है, ए का संबंध अगर बी से है तो वो क्या है, तो ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू क्या है, बी। कहता है सो दैट आर इज ए आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, सो दैट आर इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स हुआ दोस्तों एकांक संबंध, एकांक संबंध मतलब अब जैसे स्वतुल्य में होता था ना, 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ, 4 का संबंध 4 के साथ, 5 का संबंध 5 के साथ, है ना। यहाँ पे भी वही होगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो अब यहाँ पे सेट ए में ही हो रहा है ना, तो सेट ए और यहाँ पे भी ए ले लिए, यहाँ पे भी ले लिए। अब बताइएगा कि सवाल में ए का अवयव क्या है, एलिमेंट ऑफ ए क्या है, तो यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3, क्या है तो 1 2 3 है ना, क्या है तो 1 2 3 है। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखिए अब कैसा संबंध है, ये अगर ए लेते हैं ये बी लेते हैं तो ए इक्वल टू बी है। तो 1 का संबंध हमेशा 1 के साथ होगा क्योंकि 1 यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 का बराबर 2 के साथ ही होगा, 3 बराबर 3 के ही साथ होगा। 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ हुआ कि नहीं हुआ। कैसे हम ये रिलेशन किए, क्योंकि सवाल बोलता है कि R इज डिफाइंड बाय A इक्वल टू A। R जो आपका परिभाषित है वो इस प्रकार से परिभाषित है, तो इसके अनुसार जो R इक्वल टू हो गया आपका, R इक्वल टू हो गया 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो हम क्या कहेंगे R इज आइडेंटिटी रिलेशन। R is identity relation, हाँ R is identity relation। R एकांक संबंध है, R क्या है तो एकांक संबंध है। देख लीजिए आप लोग प्रॉब्लम कंप्लीट रूप से, है कि नहीं है। हम बात कर रहे हैं अब अगले प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम 3 हो गया, प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 है दोस्तों यहाँ पे, let R be a relation from Q into Q defined by R। R डिफाइन है A, B, A, B belongs to Q and A, B belongs to Z, so that पहला so that दर्शाइए A, A belongs to R for all A belongs to Q। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे A, बिलोंग्स टू R कैसे होगा, हम इस बात को कंफर्म करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमको यहाँ पे A, कहने का मतलब है कि A का संबंध आप A से कर रहे हैं। A का संबंध किससे कर रहे हैं आप,
ए से कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना कि ए का संबंध किससे कर रहे हैं आप? ए से कर रहे हैं। अब ए का संबंध ए से कर रहे हैं तो जब ए बी का संबंध हो रहा था तो क्या हो रहा था कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड हो रहा था। यहाँ पे भी आपका ए माइनस ए बराबर हमेशा क्या देगा? जीरो देगा। ए माइनस ए क्या देगा तो आपको जीरो देगा। जैसे 1 माइनस 1 जीरो देगा, 2 माइनस 2 जीरो देगा, 1/2 माइनस 1/2 जीरो देगा। तो इसका मतलब है कि जीरो भी पूर्णांक है कि नहीं है? इंटीजर है कि नहीं है? क्योंकि जड़ मतलब यहाँ पे क्या होता है? जड़ मतलब होता है पूर्णांक। आपको बताए थे फर्स्ट ईयर में कि सिंबल पे आप हमेशा ध्यान देंगे, सिंबल का जरूरत पड़ता है। पूर्णांक इंग्लिश में बात करेंगे तो कहेंगे इसको क्या? तो इंटीग्रल, इंटीग्रल्स है कि नहीं है? अब यहाँ पे तो अगर यहाँ पे a माइनस ए किए तो यहाँ पे क्या हो गया कि जीरो बिलोंग्स टू क्या हो गया? तो जड़। क्यों? क्योंकि जीरो भी तो एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए कहेंगे कि जब when a related to a then a minus a equal to 0 and a is 0 is belongs to जड़। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या? इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है इसलिए कहेंगे a बिलोंग्स टू r फॉर किसके लिए? सभी और a बिलोंग्स टू q, सभी a के लिए ये क्या होगा? तो सही होगा। सभी a के लिए क्या होगा? तो सही हुआ, है कि नहीं है? पहला हो गया। अब बात कर रहे हैं हम दूसरा। सेकेंड, A, B belongs to R implies that B, A belongs to R। अब यहाँ पे भी आपको दिखाना है क्या? तो सेकेंड नंबर तर ए बी का पेयर अगर R है तो बी ए का भी पेयर R होगा। अब कैसे होगा देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A माइनस B जो कि यहाँ पे बिलोंग्स टू जेड होगा ही होगा। A, B इसके अनुसार। हाँ, जैसे 2 माइनस 3 किए तो ये भी आपका एक जेड आएगा। जैसे 2 माइनस 3 माइनस 1 बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि -1 भी जेड होगा। अब 3 माइनस 2 करेंगे तो ये भी 1 भी तो पूर्णांक है। कहने का मतलब है कि यहाँ इसकी रिलेशन तो बना ही रहा है कि a माइनस बी अगर जेड है तो b माइनस ए भी तो जेड होगा, और b माइनस ए अगर होगा तो बी ए का भी जोड़ा बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे 1 भी क्या हो गया? तो आपका पूर्णांक हो गया। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे उसी प्रकार से कि अगर मान के चलिए बी ए बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि इसको पलट के लिखेंगे बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो निश्चित तौर पे बी माइनस ए भी आपका पूर्णांक होगा। इसलिए कहेंगे कि बी माइनस ए बिलोंग्स टू क्या? तो जेड का है। अभी एग्जांपल दिखाए हम कि 2 माइनस फिर अगर -1 हुआ तो 1 माइनस 1 आपका क्या निकला? पूर्णांक निकला, इंटीजर निकला। अब 3 पलट के घटाए तो 3 माइनस 2 भी 1 आया, 1 भी पूर्णांक है, इंटीजर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हुआ, है ना? इसका मतलब है, थोड़ा सा हम छोड़ दिए, आप सुधार कर लेते हैं तो बेहतर होगा। रिलेशन दिखाना था कि अगर a, b बिलोंग्स टू R है, a इज रिलेटेड टू b और a इज रिलेटेड टू b है, तो यहां से होगा a माइनस b बिलोंग्स टू क्या? तो जेड। यहां पे मान के चलिए फिर b, a रिलेटेड टू R है, तो इसका मतलब है कि b रिलेटेड a है तो b माइनस a, जो ये भी क्या होगा? जेड होगा। जो ये भी क्या होगा? तो जेड होगा।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि hence A, B belongs to R, that is B, A belongs to R. फिर चलेंगे दोस्तों अगले प्रॉब्लम में। अगला प्रॉब्लम है थर्ड नंबर कि A, B belongs to R, B, C belongs to R, that is A, C belongs to R। अब यहां से अगर आप देखते हैं कि A, B belongs to R, A is related to B, A is related to B, A is related to B, मीन्स क्या हो जाएगा A माइनस B belongs to क्या तो Z। B माइनस C belongs to R, B is related to C, B माइनस C belongs to Z। अब बोलेंगे क्या है, देख लेंगे। A का मान ले लीजिए 4, 8, 10, सोच लीजिए, एक तो एग्जाम्पल लिए, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अगर A का मान लिए 4 और B का मान ले लिए 8, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 दिया, माइनस 4 भी पूर्णांक है कि नहीं है? अब लिए B माइनस C, तो 8 माइनस 10 माइनस 2, क्या माइनस 2 भी पूर्णांक है कि नहीं है? तो कंडीशन सही गया। अब लेना है आपको क्या, तो जब ऐसा गए तो यहाँ पे A माइनस B प्लस B माइनस C, तो यहाँ से B कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या, तो A माइनस C बिलोंग्स टू Z। निश्चित तौर पे A माइनस C भी बिलोंग्स टू क्या हो गया, अगर A माइनस C बिलोंग्स टू Z गया तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा कि A का संबंध C से है, मीन्स A, C इज बिलोंग्स टू R। हाँ, कहने का मतलब है कि हमने इसको भी दिखा दिया कि A माइनस B बिलोंग्स टू R, B माइनस C बिलोंग्स टू R, A माइनस C बिलोंग्स टू R, है कि नहीं दोस्तों? तो ये थर्ड तरह का था, ये दिखाना था। इस तरह का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।